नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लड्डू गोपाल जी कैसे प्रकट हुए। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से बुलाया जाता है, जिसमें श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंसीधर, कान्हा जैसे कई नाम शामिल हैं। इनमें लड्डू गोपाल काफ़ी प्रसिद्ध है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास हर वक्त कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा का न्योता आया तो कुंभन दास ने मना कर दिया, लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद वह कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवन नियम नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वह भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगाना है। इसके बाद वह गांव से प्रस्थान कर दिए। कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाद मन में यह छवि थी कि वह आकर अपने हाथों से भोजन खाएंगे, जैसा हम सभी करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि हे कृष्ण, आओ और भोग लगाओ। जब सच्चे हृदय से भगवान को पुकारा जाता है तब भगवान को आना ही पड़ता है। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब तो ये रोज की कहानी बन गई थी। अब कुंभन दास को शक होने लगा तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान कृष्ण को पुकारा तो वे बालक के रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय कृष्ण के हाथ में लड्डू और दूसरे वाला हाथ लड्डू मुख से जाने वाला ही था कि वह एकदम मूर्ति हो गए। उसके बाद से ही उनकी इस रूप में पूजा की जाने लगी और वह लड्डू गोपाल कहलाए। ऐसी और धार्मिक कथाओं व कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।